इस लेसन में मैं आपको स्कैटर प्लॉट्स के बारे में बताऊंगी कि स्कैटर प्लॉट्स आप मैटप्लॉटलिब को यूज करते हुए पाइथन में कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना होगा, import matplotlib.pyplot.splt लिखना होगा ताकि ये इंपोर्ट हो जाए। और अगर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर रहे हैं तो आपने ये भी लिखना होगा ताकि आपके पास ग्राफ इसी स्क्रीन पे बने, नई विंडो ओपन ना हो। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ये मैं आपको बता दूं कि स्कैटर प्लॉट्स कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए यूज किए जाते हैं। नॉर्मली इसमें कोरिलेशन देखा जाता है, यानी दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या रिलेशन है, राइट। दो वेरिएबल हमारे पास, एक हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। अगर दोनों वेरिएबल इंक्रीज हो रहे हों या दोनों वेरिएबल डिक्रीज हो रहे हों तो हम उसको कहते हैं ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो देखिए, सेम चीज मैंने यहाँ लिखी है कि देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन। कब होगा पॉजिटिव कोरिलेशन? दो वेरिएबल्स के दरमियान। ये एक्स और वाई मैंने आपको ऐसे लिख दिए हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे कोई भी दूसरे नाम लिख सकते हैं। if a small value of x correspond to the small value of y and large value of x correspond to the large value of y, यानी अगर आपके पास एक चीज डिक्रीज हो रही है तो दूसरी भी डिक्रीज हो, और अगर एक इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होनी चाहिए। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ सेट की है। देखिए, मैंने दो वेरिएबल लिखे हैं, एक सैलरी और एक फन। सैलरी आपकी 10,000 है तो आप 1000 अपने फन रिक्रिएशन पे, अपने घूमने फिरने पे, तफरी पे लगा रहे हैं। अगर आपकी सैलरी 7000 है तो आप 500 लगा रहे हैं। फिर आपकी सैलरी अगर 15000 है तो आप 1500 लगा रहे हैं। यानी अगर आपकी सैलरी ज्यादा है तो आप ज्यादा खर्च कर रहे हैं अपनी तफरी पे, लेकिन अगर आपकी सैलरी कम है तो आप कम खर्च कर रहे हैं। हम जब इसमें ग्राफ बनाएंगे तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन बनेगा। लेकिन याद रहे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने एक्स एक्सिस पे लेना होता है नॉर्मली, और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपने वाई एक्सिस पे लेने होता है। जो दो वेरिएबल्स होते हैं उसमें एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। अब इन दोनों में क्या फर्क है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे सैलरी आपके पास इंडिपेंडेंट है, अगर आप दो जॉब कर लेते हैं तो आप ज्यादा कमा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं। लेकिन फन जो है, आपकी रिक्रिएशन जो है, वो सैलरी पे डिपेंड करती है कि अगर पैसे ज्यादा होंगे तो आप ज्यादा घूम सकते हैं। तो अगर सैलरी आपके पास इंडिपेंडेंट है, ये एक्स एक्सिस पे होगी, और डिपेंडेंट फन है, ये वाई एक्सिस पे होगा। अब मैं आपको ये रन करके दिखाती हूँ। रन करवाने के लिए क्या लिखना होता है, plt.scatter, क्योंकि हम स्कैटर प्लॉट पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने यहाँ बार लिखा था, फिर हमने पाई लिखा था अगर हम पाई चार्ट बना रहे थे। ये स्कैटर है, किसके दरमियान बन रहा है स्कैटर? सैलरी में और फन में। और जब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये डॉट डॉट डॉट्स आ गए। अब आप जब इन डॉट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ये दो आपके नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, ये आपके पास है पॉजिटिव कोरिलेशन। एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती है। पॉजिटिव 1 होता है। अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी तो हम कहेंगे पॉजिटिव 1 है, इसकी रेंज -1 से +1 होती है। और अगर देखेंगे यहाँ है तो मे बी इसका 0.8 है या 0.7, लेकिन ये पॉजिटिव को रिलेशनशिप है आपके दरमियान, राइट। अब हम ये किसी को भी अपना ग्राफ दिखा देंगे कि हमने ये ग्राफ बनाया है, तो उसको देखने में प्रॉब्लम होगी कि ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसकी हेडिंग क्या है, ये ग्राफ किस चीज का है, वाई एक्सिस पे क्या है, एक्स एक्सिस पे क्या है। तो जैसे हमने पाई चार्ट में और बार चार्ट में डिस्कस किया था, सेम पैटर्न पे हम इसके लेबल्स भी सेट कर लेते हैं। तो मैंने आपके लिए ये सब एक जगह लिख दिया है। मैटप्लॉटलिब में आपके पास एक एक्स लेबल फंक्शन है, एक वाई लेबल और टाइटल। आपने इसको plt डॉट एक्स लेबल करके और इसी तरह ये लिखने हैं। एक्स एक्सिस पे हम कहते हैं सैलरी है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अमाउंट स्पेंट ऑन फन, ये लेबल हमने बनाया है वाई एक्सिस के लिए। और इस ग्राफ का हमने टाइटल दे दिया पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि हम नेगेटिव कोरिलेशन और दूसरे भी पढ़ेंगे इसलिए हमने इसको पॉजिटिव कह दिया। अब हम इसको रन करवाते हैं। देखिए, यहाँ मैंने plt डॉट शो लिखा है। अब आप कहेंगे शो का क्या काम है, मैं आपको बताती हूँ। अगर आप plt शो नहीं लिखेंगे तो जैसे हमारे पास ये एक मैंने अपना रन करवाया था, जो हमने ग्राफ बनाया था, तो आपके पास ये लाइंस आ जाएंगी। लास्ट टाइम हमने पाई चार्ट में करवाया था तो काफी लाइंस आ जाती हैं, राइट। हम चाहते हैं हमें ये लाइंस लिखी हुई नहीं आए, डायरेक्ट हमारे पास ग्राफ आ जाए। तो आपने plt डॉट शो फंक्शन भी लिखना होगा। इसको आप रन करवाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास
ये ग्राफ आ गया। देखिए इस पे हेडिंग्स भी आ गई सब पे। अब ये हमें ग्राफ थोड़ा सूटेबल लग रहा है कि इसमें ये लिखा हुआ आ गया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सिस पे क्या लिया। अब ये होता है कि हम इसका भी लेजेंड बना लेते हैं कि ये ब्लू डॉट्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या चीज है, ताकि देखने वाले को और ज्यादा आसानी हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, चले उससे पहले हम एक और काम करते हैं। अगर आप कहते हैं कि हम इसके कलर चेंज कर लेते हैं, राइट, हमें इसका रेड कलर चाहिए या ग्रीन कलर चाहिए इन डॉट्स के, तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन लिखते हैं, कलर इज इक्वल टू, चाहे तो आप कंप्लीट लिख लें, मैंने ग्रीन के लिए जी लिखा है, नॉर अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो सिर्फ फर्स्ट लेटर भी लिखें तो आपके पास सेम इफेक्ट होगा। मार्कर का मीन्स है ये जो डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं कि आपको किस तरह चाहिए, मैं कह रही हूँ स्टार की सूरत में चाहिए मुझे ये, तो हमने इसको स्टार को भी कोटेशन में लिख दिया। साइज कितना होना चाहिए, इसका साइज मैं कह रही हूँ कि 250 होना चाहिए, जो आपके पास जो भी मार्कर्स आएंगे ये इतने हो आपका। लेकिन देखें यहाँ मैंने एक चीज कमेंट में क्या लिखी है, चेक मैटप्लॉटलिब मार्कर ऑप्शंस। अब ये एज इट इज मैटप्लॉटलिब मार्कर ऑप्शंस गूगल पे लिखें तो आपके पास जितने भी मार्कर ऑप्शंस हैं गूगल आपको बता देगा, लेकिन मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। देखें ये आपके पास ऑप्शंस है, 4 लिखेंगे तो ये सिंबल बन जाएगा, P लिखेंगे तो प्लस सिंबल बन जाएगा। तो आप इसकी ये प्रॉपर्टीज को भी अच्छी तरह देख लें कि ये डिफरेंट है, ये सारी तो हम यहाँ नहीं यूज करेंगे, लेकिन ये यहाँ से आ जाएंगी। कहाँ से आएंगी, आप गूगल पे लिख लें मैटप्लॉटलिब मार्कर ऑप्शंस। अब जब हम इसको रन करवाते हैं यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये स्टार ग्रीन कलर के हो गए और ये इस 250 इसकी साइज इसका 250 हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, अब आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने इसका लेबल भी लगाना है, ये क्या चीज है, कोई बात नहीं, लेबल इज इक्वल टू पी कोरिलेशन। पी से मैंने क्या किया है, पॉजिटिव कोरिलेशन, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने पी कह दिया। और फिर जब आप लेबल देंगे कि ये ग्रीन स्टार क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए ये लेजेंड लिखना होगा, क्योंकि हम लेजेंड बना रहे हैं, plt.legend, अदरवाइज ये शो नहीं होगा। अब हम इसको रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास ये लेजेंड भी आ गया। तो अब आप जब अपना ग्राफ जिसको भी दिखाएंगे वो फौरन समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन है। ओके, ये सैलरी है, ये अमाउंट स्पेंड ऑन फन है, ये आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन है। आप चाहें तो पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं, राइट, लेकिन मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया। अब हम बात करते हैं कि नेगेटिव कोरिलेशन क्या होता है। पॉजिटिव तो आपको समझ में आया कि अगर एक चीज वेरिएबल इंक्रीज होता है तो दूसरा भी इंक्रीज होना चाहिए, और अगर एक डिक्रीज होता है तो दूसरे को भी डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन नेगेटिव कोरिलेशन में ये होता है कि अगर एक चीज इंक्रीज होती है, एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज होगा, या एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा इंक्रीज होगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो हम बनाते हैं, इनके नाम लिखते हैं, ये वेरिएबल्स हैं। एक्स वाई जी भी आप लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ ये सेम लिखा है। अ नेगेटिव कोरिलेशन इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मीन्स उल्टा रिलेशनशिप है पॉजिटिव के निस्बत, between two variables, meaning that as the value of one variable increases, the value of other decreases and vice versa. तो देखिए अगेन सेम थिंग होगी, हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक का नाम मैंने एब्सेंट रखा, टू अरेज बना ली, एक ग्रेड है। एक इंडिपेंडेंट होता है, एक डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट को हमने एक्स एक्सिस पे रखना होता है। देखें एब्सेंट कैसे इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो 4 क्लासेस मिस कर दें, आप 2 क्लास मिस कर दें, आप 5 क्लासेस मिस कर दें, आप 0 क्लास मिस करें, 100% क्लास में अटेंड आए, तो क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन आपके इसके ऊपर ग्रेड डिपेंड करता है। अगर आप 4 डेज एब्सेंट हैं तो मे बी आपकी 70% ग्रेड आ जाए, लेकिन अगर आप 2 डेज एब्सेंट है तो आपका ग्रेड इंक्रीज हो जाएगा। 5 डेज एब्सेंट है तो 60% आ जाएगा। एंड 0, अगर आपने कोई भी एब्सेंट नहीं है तो आपका रिजल्ट 100% आएगा, राइट। सो इंडिपेंडेंट हमने एक्स एक्सिस पे लेना है, डिपेंडेंट हमने वाई एक्सिस पे लेना है। इसको हम रन करवा के देखते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव कोरिलेशन है। देखिए ऐसे, इसको आप पॉइंट को ज्वाइन करें तो ये ऐसे है, यहाँ से अगर पॉजिटिव होगा तो ये यहाँ से इंक्रीज होगा, राइट, इस तरफ से। लेकिन अगर नेगेटिव है तो यहाँ पे ये डिक्रीज होगा। कि अगर 0 आपने 100% क्लास अटेंड की है तो आपके 100% नंबर है, लेकिन अगर आपने 2 क्लासेस मिस कर दी तो आपका 80% हो गया। ये नेगेटिव कोरिलेशन है। लेकिन अगेन अगर हम ये ग्राफ किसी को दिखा देंगे तो उसको समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम सारे लेबल्स लगाते हैं इसमें जो मैंने आपको पहले बताया, लेकिन हम एक फंक्शन में लगा लेंगे क्योंकि हम सारे सीख चुके हैं कि हमने ये बनाना है। यहाँ मैं कहती हूँ ये रेड हो जाए, मार्कर डी, डी मीन्स डायमंड शेप के आ जाए। पहले हमने स्टार शेप का किया था, अब डायमंड शेप के आए।
इसकी साइज कितना हो जाए, 350 हो जाए, और लेबल क्या है इसका, एन कोरिलेशन मींस नेगेटिव कोरिलेशन। इसको जब हम रन करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये डायमंड आ गए हमारे पास, ये हमारा लेजेंड भी बन गया, हमारे लेबल्स भी लग गए और हमारा साइज भी इंक्रीज हो गया। अब आप चाहें तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं, आप इसको ब्लू कर लें, आप कोई और नंबर लगा लें, लेबल का नाम चेंज कर लें, इसका साइज चेंज कर लें, तो आप देखेंगे कि आपको फर्क पता चल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या है कि एनी कोरिलेशन, कोई भी कोरिलेशन हो in which the rates of change of the variable is not constant, right? curvilinear, तो उसको हम नॉन लीनियर कहते हैं। क्या मीनिंग है, देखिए यहाँ मैंने सेम सिनेरियोज बनाए हैं, आपको रन करके दिखाती हूँ तो कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कि अगर आप 8 गेम्स खेलते हैं, सपोज हमने 8 गेम्स किए तो हमें 40,000 अर्निंग हो गई, 7 गेम्स में 30,000 अर्निंग हो गई, 6 में हमें 15,000 अर्निंग हो गई। देखिए एक गेम कम हुआ तो यहाँ 10,000 कम हो गए, जब यहाँ 20 होना चाहिए था तो ये 15,000 हो गए, राइट? तो इसमें कोई कांस्टेंट चेंज नहीं है, कभी इंक्रीज है कभी डिक्रीज है। तो हम इसका भी ग्राफ बना के जब हम इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे इसका ग्राफ कैसे आ गया, ये नॉन लीनियर है। देखिए लीनियर का मीनिंग होता है लाइन, ये कोई लाइन नहीं बनी, कोई ना पॉजिटिव बनी ना नेगेटिव बनी, आप इस सारे डॉट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो हमारे पास ये नॉन लीनियर आ गया। देखिए नॉन लीनियर में और नो रिलेशनशिप में फर्क है, इसमें है कि रेट ऑफ चेंज जो है कोई इसका कांस्टेंट से नहीं हो रहा, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज हो जाता है। लेकिन इसी को लेबल्स भी लगा लेते हैं, इसको हम सारा सेटअप कर लेते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और इसका लेबल है नॉन लीनियर रिलेशन। इसको हम जब रन करवाते हैं तो हमारे पास देखें ये आ जाएगा एच, यहाँ मैंने मार्कर एच लिखा है और एच का ये स्टाइल है, तो इस स्टाइल में आ गए हमारे पास, ये 100 का साइज हो गया इसका। राइट, इसको हम एक सेकेंड में रन करवाते हैं, सॉरी ये नॉन विजिबल में आ गए हम, ये राइट, तो ये नॉन लीनियर हो गया हमारे पास। अब क्या है, अब हमारे पास लास्ट में है नो विजिबल पैटर्न। ये नो विजिबल पैटर्न है इसका, यानी जब हम इसको रन करवाएंगे तो हमारे पास कोई भी पैटर्न नहीं आएगा, एक डॉट यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो इसमें कलर मैंने क्या लिखा है, RGB कलर दे दिया। अगर आप कोई कलर अपना नहीं पसंद तो आप RGB दे दें, 90 उसमें रेड डाल दें, उसके कॉम्बिनेशन में ग्रीन डाल दिया, 30 हमने ब्लू डाल दिया, मार्कर मैंने इस दफा V लगा दिया है, आपका साइज J हो गया और इसका लेबल बन जाएगा नो रिलेशन। तो इसको जब आप देखेंगे तो देखिए एक पॉइंट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो इसमें आपको डिफरेंट नजर आ रहा है कि कोई हम कुछ कह नहीं सकते कि पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है। नॉन लीनियर का मीनिंग है कि लाइन नहीं है लेकिन कोई पैटर्न तो हो, इसमें तो कोई पैटर्न नहीं है, रैंडम नंबर है तो इसका कोई रिलेशन नहीं है। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, नो रिलेशन में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये जो है हमारे पास नॉन लीनियर, इसको जब हम ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें स्ट्रेट लाइन तो नहीं आएगी लेकिन इससे ये शो हो रहा है कि ये जो कांस्टेंट से चेंज नहीं हो रहे हैं हमारे अर्निंग जो है, राइट? इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया आप पूछ सकते हैं, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, साइमा अकेडमी को भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।